हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अचीवर जोन पर आपका स्वागत करता हूं। आज बच्चों हम ईवीएस पर्यावरण अध्ययन का प्रीवियस ईयर एग्जाम है सीटेट पीआरटी लेवल, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये बच्चों हमारा एक पेपर हुआ था 21 नवंबर 2014 को। इसमें हमारे बच्चों ईवीएस के 30 क्वेश्चन आते हैं, आप सभी को पता है। 30 इसमें से 15 क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट आते हैं, 15 क्वेश्चन बच्चों हमारे पेडागोजी से रिलेटेड है। तो हम बच्चों पेडागोजी को भी यहाँ पे सोल्व करेंगे। चलिए भाई हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन क्वेश्चन, उसने क्या बोला है ध्यान से देखेंगे कि कांसा जिसको हम ब्रॉन्ज बोलते हैं, दो धातुओं का मिश्रण है। कौन सी ये दो धातुएं हैं? बहुत ज्यादा बार पूछा गया बच्चों क्वेश्चन। तो यदि इसका डायरेक्ट आंसर है, आपको याद भी हो गया होगा, नहीं तो आपको लर्न करना, जिसको भी अच्छे से नहीं आता है। तो आंसर कितना होगा? सेकंड ऑप्शन आंसर होगा तांबा और टिन। तांबा और टिन हमारा क्या है? ब्रॉन्ज बनाते हैं। ये दोनों को यदि मिला देते हैं तो क्या किसका निर्माण होता है बच्चों? ब्रॉन्ज का या कांसे का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं 62। निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। यदि हम चार ऑप्शन को देखें बच्चों तो सभी के सभी भाई बेस्ट है। उबालते भी हैं, गूंथते भी हैं, भूनकर भी हैं, सेक कर, उबाल कर, बेल कर। तो यहाँ ये जो ऑप्शन देखें तो कौन सा ऑप्शन अच्छा है? बिल्कुल परफेक्ट है भाई। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है बच्चों? करेक्ट है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं 63। और 63 क्या है? माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। तो देखेंगे भाई चार ऑप्शन है। अब ऑप्शन में से क्या है? यह जम्मू कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। नहीं भाई, ये भारत में तो है ही नहीं। जम्मू कश्मीर कहाँ पे है? भारत में है, इंडिया में है। इंडिया में माउंट एवरेस्ट नहीं है भाई। चलिए नेक्स्ट है, यह नेपाल का भाग और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, नेपाल के अंदर ही है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, यह भारत का भाग है। भारत का तो भाग है ही नहीं। यह तिब्बत का भाग, तिब्बत का भी भाग नहीं है। तो किसका भाग है बच्चों? ये नेपाल का भाग है। और देखिए ये हमारा 2014 का क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन अभी प्रेजेंट में एक नई इंफॉर्मेशन है जो आप मेरे को बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अभी देखें इसमें ऊंचाई कितनी है इसकी, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की? भाई 8900 मीटर, हमको पता है 8900 मीटर है। लेकिन प्रेजेंट में अभी माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो इंक्रीज होगी, बढ़ गई है। क्या होगी बच्चों? बढ़ गई। कितनी बढ़ी वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि भाई 8900 मीटर से कितनी बड़ी है, आप बता देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों रेगिस्तानी ओक से रिलेटेड कि रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन के भीतर चली जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाएं। उसकी जड़ कब तक जाएंगी? कहां तक जाएंगी बच्चों? जहां उसको पानी मिल जाएगा तो वहां पे उसकी जड़ खत्म हो जाएंगी, मतलब वहीं तक रहेंगी। तो इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी होती हैं। तो मतलब जड़ें ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि यह पेड़ कहाँ पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम देखेंगे यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा बच्चों? करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों रेगिस्तानी ओक से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। जैसे यदि देखा जाए तो 2 क्वेश्चन तो इसके अंदर ही पूछ लिए, जिसकी जड़ें गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं जब तक पानी तक न पहुंच जाए। एक तो ये हो गया भाई। इसकी पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई के लगभग कितने गुना होती है? यदि मान लो हमारा क्वेश्चन आ जाता है तो 30 गुना होती है। समझ में आया ना भाई? अब यहाँ पे जो सीटेट के क्वेश्चंस हैं इसी तरीके से वो पूछता है। अब यहाँ से 3 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन पूछ लिया, हो सकता है अब की बार ये पूछ ले कि कितनी गुनी होती हैं। तो आप बता देंगे बच्चों? बिल्कुल। नेक्स्ट वन देखते हैं 65। बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपसे करवाया था जब हमने ईवीएस का पेपर सोल्व किया था। तो चलिए एक बार दोबारा देखते हैं। कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 बजे स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को 4:45 बजे नगर कोइल स्टेशन पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2649 किलोमीटर है। तो इस रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी? लगभग का मतलब अप्रोक्सीमेट बताना है। मतलब आपका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल करेक्ट नहीं आएगा। चलिए भाई देखते हैं। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए भाई जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस होता है बच्चों, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इन टू टाइम।
बिल्कुल दूरी बराबर है चाल गुना समय। अब आपको निकालना क्या भाई, हमको तो स्पीड निकालनी है। तो स्पीड कैसे निकलेगी, चाल स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होगी। तो यदि हम यहाँ से देख के क्या क्या चीजें गिवन है भाई, ये हमको निकालना, तीन में से यदि हमको कोई दो चीज मिल जाए तो हम निकाल सकते हैं बच्चों एज इट इज। भाई डिस्टेंस तो हमको गिवन है बट हमको टाइम गिवन नहीं है। चलिए भाई हम टाइम भी निकालते हैं। कैसे देखेंगे, 16 जुलाई को गई भाई वो रेलगाड़ी और 18 तारीख को पहुंची। अब यहाँ पे देखेंगे कितने दिन हो गए भाई, 2 दिन हो गए। 2 दिन का मतलब कितने घंटे हो गए बच्चों, 48 घंटे, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं बच्चों। अब ये 5:15 पे चली, ठीक है भाई, और वहां पे पहुंच गई 4:45। ठीक है जी। अब यदि हम ध्यान से देखें, यदि 48 घंटे कब होते, जब ये 5:15 बजे 18 तारीख को पहुंचती, लेकिन भाई ये तो आध घंटा पहले पहुंच गई, मतलब 48 घंटे तो नहीं लगे। 48 में से हम क्या करेंगे बच्चों, आधे घंटे को माइनस कर देंगे, क्योंकि एक घंटे में कितने मिनट होती हैं बच्चों, 60 मिनट होती है ना। तो 48 में से हमने 30 मिनट को माइनस किया तो कितना आ गया, 47.5। समझ में आया, ये क्या हो गया, आवर्स इतने घंटे में वो पहुंची। तो अब आपके सामने एज इट इज सभी क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन है भाई बिल्कुल। अब तो क्या रह गया सर, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है बच्चों हमारा 2649 अपॉन टाइम अभी निकल रहा था 47.5। जब हम इसको कट करेंगे बच्चों तो आपका आएगा 55.76। क्या आएगा आंसर बच्चों, 55.76। ठीक है, इतने भाई उसकी किलोमीटर पर आवर उसकी क्या निकल गई भाई, चाल निकल गई, स्पीड निकल गई। तो देखते हैं भाई 57 तो डायरेक्ट कैंसिल हो गया, 54 भी कैंसिल हो गया। अब हमारा देखेंगे भाई 55 या 56। यदि हम देखें 55.76, 55 से तो ज्यादा है ना, तो इसलिए आंसर क्या होगा, सेकंड आंसर होगा। समझ में आया। अब भाई ये किसके लगभग है, यदि मैं कह देता हूं 55.7 किसके लगभग है, 56 के पास है ना। तो इसके लिए हमने बच्चों अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हमने करवाई थी, अप्रोक्सीमेट मान हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी, एक बार आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो आप जरूर देखें। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 66। उसने क्या बोला कि बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है। सबसे अच्छी अवधि का मतलब है कौन से मंथ में वो मधुमक्खियां का पालन शुरू करते हैं। तो इसका आंसर है बच्चों, आपको डायरेक्ट लर्न करना है अक्टूबर से दिसंबर। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर 4, अक्टूबर से दिसंबर इसका क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। ठीक है, ओके। अब बच्चों देखिए ये क्वेश्चन क्या आपके, मैंने बताया था आसपास की बुक है वहां से आपके एज इट इज हैं, तो उसको आप जरूर कर लेंगे। बाकी मैं सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ज्यादा पूछता है ये क्वेश्चन भी, खेजड़ी वृक्ष के बारे में कथनों को चुनिए। अब यहाँ पे खेजड़ी वृक्ष हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, कैसे हैं, चलिए मैं इसको बताता हूँ। पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद इसके टॉपिक भी करवा देंगे भाई। चलिए फर्स्ट वन देखते हैं। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानीय क्षेत्रों में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है भाई, फर्स्ट वन ऑप्शन ठीक है। इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती भाई, बिल्कुल बहुत कम जरूरत होती है जल की। तीसरा है यह छायादार वृक्ष है, इसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, बिल्कुल है भाई। नेक्स्ट है यह अपने तल में जल एकत्रित करता और लोग पतले पाइप से जल को पीते हैं। यदि हम ये चीज देखें तो ये फोर्थ वन ऑप्शन ठीक नहीं है भाई, ये गलत है हमारा। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे ऐसा वो कौन सा पौधा है, ठीक है, जो जल एकत्रित करता और जो हम हैं ह्यूमन बींग्स पीपल्स हैं वो उसमें से पानी को निकाल के पीते हैं। तो कौन कौन सा ऑप्शन ए, बी और सी, मतलब हमारा फर्स्ट वन ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो गया। ठीक है भाई, ओके। चलिए भाई हम नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 68। 68 में क्या बोला कि हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। ठीक है, हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत अधिक आराम करना पसंद करते हैं, कौन सा कथन सही है, नहीं भाई ये तो आराम इतना करते नहीं है, ये हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है, भाई ठीक है ये तो ठीक है। नेक्स्ट है वैसे हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते झड़िए खा सकता, नहीं भाई ज्यादा खाता है। नेक्स्ट है हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोता, नहीं भाई, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं 69।
अब यहाँ पे ये चीज़ बच्चों आपका एक मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए हम इसको देखते हैं। 69 में उसने क्या बोला है कि मैं गांव से आया हूँ, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है। ठीक है भाई, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 20 फुट मतलब 3 से 3.5 मीटर ऊंचे होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो यह कौन सा गांव है? यदि हम ध्यान से देखें तो बारिश कहाँ पे ज़्यादा होती है, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बच्चों ये घर हैं आपके। इससे रिलेटेड हमारे टॉपिक की वीडियो मैं बनाऊंगा आपकी। लेकिन अभी यदि हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर 2 असम, असम हमारा क्या है बच्चों? करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आया हुआ एसएससी में भी आता है ये वाला क्वेश्चन भाई, इवन नहीं सीटेट में तो पूछा ही गया है। तो देखेंगे 70 कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है। मतलब कहने का मतलब है ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं। ठीक है बच्चों, कितने बिंदु होते हैं हम देखेंगे तो 6 बिंदु होते हैं। 6 से ज़्यादा उसमें बिंदु नहीं हो सकते, जैसे 1 2 कैसे भी 3 4 5 6, इससे ज़्यादा बिंदु नहीं होंगे। ये ब्रेल लिपि किसके काम आती है बच्चों? जो अंधे बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन एक और है बच्चों कि ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वन देखते हैं 71। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? तो हमको पता भाई उल्लू है। उल्लू हमारा कितना घुमा लेता है? 360 डिग्री पे घुमा लेता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वन देखते हैं 72। अब 72 में क्या है देखते हैं। हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीजें जैसे टेपियोका और नारियल के को लोग अपने घर में आंगन में उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का बच्चों खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर क्या होगा बच्चों? यदि हम देखें तो केरल, क्योंकि ये सारी चीजें टेपियोका है और नारियल के पेड़ ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा उगाते हैं। कहाँ पे? बहुत अच्छे से खाते हैं, केरल में है बच्चों इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं 73। क्योंकि देखिए बच्चों ये चीज समझाने की नहीं है, जो चीज हमारी होगी मैं आपको समझाऊंगा। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है तो सबसे पहले बच्चों आपके जो एस्टेट का या सीटेट का एग्जाम है वहां पे अशुद्धि आती है कि कौन सा। जैसे हम देखते हैं दवाइयाँ हम कैसे लिखते हैं, अक्सर यदि हम मेडिकल स्टोर पे भी जाते हैं तो दवाइयाँ ऐसे लिखा आता है ना। लेकिन बच्चों ये दवाइयाँ अशुद्ध रूप है। क्या है? अशुद्ध रूप। शुद्ध रूप कौन सा है? बड़ी ई की मात्रा नहीं बच्चों, छोटी ई की मात्रा आएगी। ठीक है, दवाइयाँ। तो यहाँ पे बच्चों बहुत बार आपका हिंदी में भी पूछा जा सकता है। तो दवाइयाँ कैसे लिखेंगे? इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसे यहाँ पे आपने देखा है कि क्वेश्चन में भी दवाइयाँ ऐसे लिखा हुआ है, लिखता है साथ ही गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियाँ जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? यदि हम देखेंगे तो गुड़ और आंवला क्या है भाई? आयरन बढ़ाता है हमारे अंदर। तो एनीमिया, उसको मतलब खून की कमी है। तो आंसर क्या होगा? एनीमिया। नेक्स्ट देखते हैं 74। अब ये तो बच्चों मैंने करवाया था आपको। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी कौन कौन से हैं? तो देखेंगे कौन कौन से, चील, बाज और गिद्ध हमारा आंसर होगा थर्ड वन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर है। नेक्स्ट वन है 75। अब 75 भारत के मानचित्र में मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया भाई। दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष, मतलब दिल्ली से हमारी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कहाँ पर स्थित हैं? दिल्ली की यदि हम बात करते हैं अपने मैप की, दिल्ली ऊपर है बच्चों, ऊपर है ना। ठीक है, अब क्या है यदि हिमाचल प्रदेश बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश कहाँ है बच्चों? दिल्ली से ऊपर है। यदि हम देखें यहाँ पे चारों डायरेक्शन बना देते हैं। हिमाचल, ये सपोज सेंटर में हमारी दिल्ली, ऊपर क्या है? हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, मतलब उत्तर में है, इसके उत्तर में है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है बच्चों, ये वेस्ट है। तो नॉर्थ में क्या हो गया? हिमाचल प्रदेश, या शिमला भी वहीं पे है। और भोपाल कहाँ पे है बच्चों? यदि हम भोपाल की बात करें तो नीचे है भाई, इसके तो नीचे है, दक्षिण में ही है, बिल्कुल इसके नीचे। तो आंसर क्या है? उत्तर और दक्षिण में। देखिए बच्चों हम किसको, देखिए इतना ध्यान नहीं दें तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? देखिए ऑप्शन का फायदा क्या होता है?
अब यदि हमने देखा भाई जो हिमाचल प्रदेश है वो तो उत्तर में है, केवल उत्तर आया ना, उत्तर तो केवल एक ही ऑप्शन, आपको कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है कि भोपाल कहाँ पे है, तो उत्तर केवल एक ही है, उत्तर दिशा। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट वन बच्चों बहुत सिंपल है और यहां से क्वेश्चन कुछ ना कुछ गलती कर जाते हैं। क्या है? देखिए हम कहते हैं ना भाई ये ईवीएस, ईवीएस की फुल फॉर्म पूछ ली भाई, अर्थ में प्रयुक्त होता है एनवायरमेंटल स्टडीज। जैसे यदि हम पेपर अपना देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं भाई। देखिए क्या लिखा हुआ बच्चों, एनवायरमेंटल स्टडीज, और ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया तो यहां पे फुल फॉर्म क्या होगी बच्चों, एनवायरमेंटल स्टडीज। तो चलिए देखते हैं उसका आंसर कौन सा होगा हमारा भाई, ये हमने कर लिया था। नेक्स्ट वन है एनवायरमेंटल स्टडीज, फोर्थ वन आंसर हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई 77। अब 77 ये बच्चों हमारे पेडागोजी से रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ पे आप कैसे समझेंगे, बहुत सारी बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? आपको ध्यान रखना है बच्चों, नहीं वर्ड पे, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना, बिल्कुल भाई ये तो सही है, क्योंकि देखिए बाहर से वो क्या होगा, करके सीखेगा। नेक्स्ट है शिक्षक कक्षा कक्ष में बड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें, ये नहीं है भाई। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य भी प्रेरित करना चाहिए, बिल्कुल भाई परफेक्ट है, करना चाहिए। फोर्थ वन है बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य भी प्रेरित करना चाहिए, भाई बिल्कुल। ये चीजें क्या है, हमारे बाहर के वातावरण से है ना, लेकिन यदि हम इसका देखें सेकेंड वन कि भाई अनुशासन को सुनिश्चित करें कि भाई यहाँ पे अनुशासन होना चाहिए, कोई बोलेगा नहीं, कोई बात नहीं करेगा, तो नहीं, कौन सा नहीं है, सेकंड। यदि हम देखें फर्स्ट वन ऑप्शन, थर्ड वन और फोर्थ वन क्या है हमारे, परफेक्ट हैं। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। अब 78 क्या है कि आजकल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनात्मक प्रश्न पूछती है, ठीक है भाई। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य किस चीज को सुधार करना है, किस चीज का सुधार करेंगे? देखिए बच्चों यदि हम किसी चीज को सोचते हैं, कुछ भी मान लो हमने सपोज ईवीएस की क्लास 5 की बुक हमने रीड की, उसमें कोई भी चैप्टर मैं कह देता हूँ आपको ये लर्न करना है, तो हम उसके बारे में सोचेंगे, क्या करेंगे भाई, हमने एक बार इसको पूरे अध्याय को पढ़ लिया, चैप्टर को पढ़ लिया, उसके बाद भाई जैसे फर्स्ट वन था कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को, वो अच्छे से पढ़ा ना, अच्छे से हम क्या करेंगे, फिर आप रिवाइज करेंगे तो थिंक करेंगे, सोचेंगे, तो क्या है चिंतन कौशल वो अपना सुधार करना चाहती है। देखिए बोलने संबंधी में तो नहीं होगा, अवलोकन ऑब्जर्वेशन तो वो कहीं पे कर नहीं रही, संज्ञात्मक संवेगात्मक इमोशनल वो है नहीं, क्योंकि वो जांच पड़ताल प्रश्न पूछती है बच्चों। तो यदि देखिए बोलने यदि वो पूछती है तो बोलने का कौशल में कैसे सुधार करेगी, तो बोलना नहीं चाहिए। संवेगात्मक इमोशनल वो कहीं पे हो नहीं रही है, अवलोकन ऑब्जर्वेशन तो उसने किसी का किया नहीं, बस वो पूछती है, तो किस चीज में अपना सुधार करना चाहती है, चिंतन कौशल में। नेक्स्ट है बच्चों 79, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण, ठीक है, पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पत्ती का प्रयोग करती है। तो देखेंगे बच्चों किस चीज का प्रयोग करती है, तो देखेंगे क्या है। फर्स्ट वन उसने प्रयोग करके बताया कि पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना, उसने बताया भाई ठीक है। विभिन्न पक्षियों के चित्रों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना, ठीक है भाई। परीक्षार्थियों को नजदीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान देने के लिए कहना, ठीक है। तो यहाँ पे अब पूछा है क्वेश्चन क्या है कि नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है, कौन से उपागमों का प्रयोग कर रही है भाई बच्चों वो। यदि हम फर्स्ट वन देखते हैं अपनी पाठ्य योजना का पालन करना, नहीं भाई उसने पाठ्य योजना पालन करना होता तो वो क्यों दिखाती। नेक्स्ट है बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरी करना, ठीक है भाई। नेक्स्ट है दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना, ये तो टीचर नहीं करता भाई। शिक्षार्थियों की तर्क शक्ति का विकास यहाँ कर नहीं रही, तो क्या है सेकेंड वन ऑप्शन है आपका। क्या आंसर है बच्चों, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा कर रही है वो। समझ में आया बच्चों, ठीक है। क्यों कैसे पूरा कर रही है भाई, चित्र भी दिखा रही है भाई, उसने चित्र दिखा दिया ना, एक चार्ट बना दिया,
चार्ट में हमने क्या किया भाई, किसी भी पक्षी का, कबूतर का, कौवे का फोटो दिखाया, फिर उसके बाद वो पार्क में भी लेगी, भाई यहाँ पे देखो, सपोज उसने बताया कि कबूतर ऐसा होता है और उसने उसको करके भी दिखा दिया, तो वो क्या कर रही है, विभिन्न आवश्यकताओं को पूरी कर रही है उसको, ताकि बच्चों को कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट है 80, क्या है, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण में शिक्षण में शिक्षार्थियों को अधिकतम भागीदारी के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी, सबसे ज्यादा प्रभावी बताने, क्या, खेल जो हम खेलते हैं। नेक्स्ट है शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना, भाई हो सकता है, प्रभावी बिल्कुल है। अब क्या, विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना, देखते हैं भाई। थर्ड वन है शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों को नाम करने के लिए, याद करने के लिए कहना। और नेक्स्ट है शिक्षार्थियों को टेलीविजन पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने के लिए उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य करने के लिए कहना। यदि हम इनमें से देखें, चारों ऑप्शन में से देखेंगे बच्चों, कार्ड बनाना नहीं भाई, प्रभावी नहीं है। अब भाई नाम याद क्यों करवाए, क्योंकि नहीं करवा सकते, उससे अच्छी नहीं होगी ना, प्रभावी तो फर्स्ट वन है, क्योंकि मैदान में लेके जा रही हैं, वो क्या कर रही हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं, समझ में आया ना भाई, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसको कैसे खेलेंगे, करके सीख रहे हैं बच्चों, करके सीखना यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वन ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन है बच्चों 81। अब 81 का क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आंकलन का समुचित कार्य नहीं है, मतलब फॉर्मेटिव FA फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या है, पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना। सेकंड, दिए गए क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना। दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चित्रांकन वाले आरेख बनाना, या जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। ठीक है, अभी देखेंगे रूपात्मक फॉर्मेटिव, भाई ये तो नहीं है ना, फोर्थ वन नहीं है, क्यों नहीं है भाई, यदि हम देखें तो जल वाला क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पूरा करना है, अवलोकन में दर्ज करना वो भी उसका काम है, व्याख्या करना भी काम है, और भाई चित्रांकन के आरेख बना, लेकिन चर्चा करने से क्या होगा, वो करके सीख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये FA के अंदर फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट 82 कि भाई जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। ठीक है भाई, चिड़ियाघर में वो बच्चों को लेके जा रही हैं, तो यह डैश में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। अब भाई ये किस चीज में मदद करेगा, अब 82 का है, तो यदि हम ध्यान से देखें कि देखते हैं जीव जंतुओं के संरक्षण कौशल का विकास, दैनिक समय सारणी की, भाई ये दैनिक समय सारणी क्योंकि नेगेटिव है तो कैंसिल हो गया। नेक्स्ट वन है कि कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने, बिल्कुल आगे आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई। अब पालतू कैसे बनाए जिसके प्रति संवेदनात्मक नहीं, अब देखें क्या वास्तविक जीवन के साथ जोड़ दिया, क्योंकि देखिए उसने किसी चीज के बारे में, कोई जैसे मान लो शेर के बारे में बताया, अब शेर को उसने वो चिड़ियाघर में गई विद्यार्थियों को लेके, शिक्षार्थियों को, और वहां से उन्होंने बता दिया भाई शेर के 4 पैर होती हैं, उन्होंने देख भी लिया, ऑब्जर्व भी कर लिया, तो वो वास्तविक जीवन के साथ जोड़ना ही हमारा क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है बच्चों 83, क्या है कि भाई शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित करना चाहती है उन्हें, भाई पोषण सिखाना है कि भाई हम कैसे खाएं, न्यूट्रिशन। ठीक है, तो श्याम पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए, नहीं भाई क्या हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा। पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए, ये भी कुछ अच्छा नहीं है भाई। विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना हो सकता है, ये भी नहीं है एक हिसाब से। तो नेक्स्ट शिक्षार्थियों को कहना चाहिए कि वह अपने अपने टिफिन बॉक्स खोले और उसके तत्वों का अवलोकन करें, उसके बाद ही व्याख्या करनी चाहिए, बिल्कुल ये हमारा फोर्थ वन ऑप्शन करेक्ट होगा भाई। क्यों, क्योंकि वो वहां से महसूस कर रहे हैं। 3-4 शिक्षार्थी अपने जैसे टिफिन बॉक्स को खोलेंगे, हो सकता है 4 स्टूडेंट है, चारों के पास अलग अलग खाना होगा, ठीक है, तो उनको ये पता लग जाएगा, अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्वेशन, हाँ भाई यहाँ पे ये चीज़ है, ये चीज़ है, वहाँ पे उसने फर्स्ट वन रोटी लेके आया, ये पूरी लेके आया, तो वहाँ पे दोनों चीज़ें पोषण से रिलेटेड चीजें मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों, ओके नेक्स्ट वन चलते हैं 84। रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न
चरणों में क्रम में नहीं का अनुपालन करें। अब देखिए बच्चों ये क्या है, ये आपको बता रखे हैं, तो सही क्रम कौन सा है। अब आपका 84 है, यदि हम देखेंगे तो कौन सा क्रम है, पहले हम पहली बात करते हैं भाई कौन सा है। पहले देखते हैं प्रश्न बनाना। शुरुआत में प्रश्न कैसे बनाएगी भाई, वो प्रश्न तो बाद देखेगा। अब क्या रूप, पहले तो वो डिजाइन तैयार करेगी भाई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेगी भाई, उसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार करना होता है, ठीक है। उसके बाद वो प्रश्न लिखेगी, ठीक है। और फिर हमारा थर्ड वन है प्रश्न पत्र का संपादन करना, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, ठीक है। अब देखिए तो कौन सा है, पहले कौन सा था भाई, सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड वन नंबर पे है भाई फोर्थ वन ऑप्शन, ब्लूप्रिंट तैयार करेगी, ठीक है। थर्ड वन ऑप्शन है बच्चों फर्स्ट की प्रश्न लिखेगी, और उसके बाद भाई ये संपादन करना। तो सेकंड से स्टार्ट है। हम देखेंगे केवल एक ही ऑप्शन है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे 85। ये क्या, हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव कौन सा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना, कार स्कूटर आदि से व्यक्तिगत वाहन न रखें। कार स्कूटर क्यों नहीं रखें भाई, भाई उसने ये तो सुझाव दिया ना कि एक व्यक्ति, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, कि एक व्यक्ति सबसे अच्छे अपना योगदान कैसे दे सकता है। घर पे आने जाने से बचना नहीं, ये भी कैंसिल हो गया। ईंधन की नियमित जांच, ये भी नहीं। तो कैसे हम योगदान देंगे, जैसे हम सार्वजनिक साधनों का, जैसे हमारी बसेज हैं या हमारे जो भी गवर्नमेंट व्हीकल, यदि हम उस चीज़ का प्रयोग करेंगे तो भाई हम अपना योगदान ही तो दे रहे हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट वन 86। ये कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है, ठीक है भाई। जिज्ञासा बतानी है, कैसे हैं देखेंगे। अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना, भाई ये तो ठीक है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है लिखित कार्य में उनके लिए अधिक अभ्यास देना। लिखित कार्य से क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है, नहीं। अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, ठीक है भाई। गहन जांच परख और कल्पनात्मक प्रश्न पूछना, बेस्ट भाई यही है फोर्थ वन ऑप्शन। सर फोर्थ वन ही क्यों है, क्योंकि जागृत कैसे होगी, उनकी इच्छा कैसे होगी। यदि हम किसी से, आपसे मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो हम क्या करेंगे, आप कोई भी आंसर देंगे। अब कल्पनात्मक, अपनी कल्पना से पूछूंगा भाई ये पेड़ है, इसके कितने पौधे हैं, तो आप उसमें जांच परखेंगे ना, एक गहन जांच होगी आपकी। आप बोलेंगे 5, मैं बोलूंगा 5 क्यों होते हैं भाई, उस चीज से आप समझ गए होंगे ना बच्चों। यदि नहीं फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना भाई। नेक्स्ट 87। यदि 1 महीने के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य हमारा क्या है, देखते हैं। कि समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना हो सकता है भाई। बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षार्थियों ने कल्पनात्मक और चिंतन परक कौशल का विकास करना। बस भाई चिंतन परक, ये हो गया आंसर। ये कैसे होगा, देखिए संवेदनशील कैसे बना सकते हैं भाई, बच्चे हैं नहीं समझेंगे। शिक्षार्थियों का आकलन कैसे करेंगे, यहाँ पे कल्पना परक, कल्पना कर, इमेजिनेटिव, इमेजिन और चिंतन, थिंकिंग करेंगे भाई वो। हाँ, यदि मान लो हमने बिजली की बचत नहीं की तो आने वाले हमारे भविष्य में हमको बिजली नहीं मिलेगी भाई, बिजली हमारी खत्म हो जाएगी। तो उससे क्या, वो उस चीज़ को सीखेंगे, देखेंगे, उसके बारे में गहन चिंता करेंगे, थिंकिंग करनी स्टार्ट कर देंगे। हाँ भाई, मेरे को जैसे हम बच्चों को बताते हैं ना कि भाई नल है, नल में से पानी टपक रहा है, आप नल को बंद कर दो, तो बच्चा नल को बंद कर देगा। ऐसे ही कल्पनात्मक, वो कल्पना करेगा ना भाई, वो कल्पना ऐसे सोचेगा, यदि मान लो कल को यदि बिजली खत्म होगी तो हम क्या करेंगे। समझ में आया बच्चों, इसका उद्देश्य यही है। नेक्स्ट है 88। उसने क्या बोला है, ध्यान से देखेंगे कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य हमारा क्या है। शिक्षार्थी की सामान्य जानकारी का आकलन करना, भाई हो सकता है शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीजों को खोजें और सीखें, बस करके सीखना। बस आंसर बच्चों, जहां पे भी कुछ टॉपिक्स है, जब आप हमारा एग्जाम, जैसे हमारा 31 तारीख को एग्जाम है बच्चों, उससे पहले मैं आपको 29 तारीख को 29, ठीक है, उसमें आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा कि भाई ये वर्ड आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, केवल ये आंसर करना है, ठीक है।
अब वो क्वेश्चन जैसे मैंने अब बताया कि भाई ये चीज़ों को करके सीखना, आप देखेंगे यदि वो करके सीखेंगे तो वो ही आंसर होगा 100%। तो 29 तारीख को मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि हाँ भाई ये आ जाए तो आपको क्वेश्चन कैसे पिकअप करना है, हम उसको कैसे अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है 89। चलिए देखते हैं उसने क्या बोला। वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। ठीक है भाई, क्या करती है देखते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थियों की इस बात के लिए प्रोत्साहित करना है कि वे एक वृक्ष को अपनाएं और उनकी देखभाल करें। ठीक है भाई, वो आयोजन कर रही है बच्चों इस तरीके से गुंजन, क्या कि भाई जो हमारे वृक्ष है ना, वृक्ष को कैसे बचाया जाए। नेक्स्ट, वृक्ष वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। ठीक है, वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना। या नेक्स्ट है शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। तो उसमें इसने पूछा कि वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ऊपर दी गई गतिविधियों में से कौन सी सबसे कम प्रभावी होगी। अब यहाँ पे पूछ लिया कम, मतलब सबसे जो लोएस्ट है हम वो देखेंगे। अब यदि यहाँ पे देखेंगे तो भाई एक वृक्ष अपनाएं, भाई बिल्कुल वो करके। यदि हम देखेंगे ये रहा फोर्थ वन, यदि हम देखें ध्यान से, लकड़ी की मतलब फोर्थ गए भाग कैसे ठीक हुआ बच्चों, कैसे देखेंगे भाई, उसने लकड़ियों के भंडार दिखा दिए, भाई पेड़ कटे दिखा दिए उसने। अब यहाँ पे वाद विवाद कर रहे तो वहां से भी बच्चे कुछ सीखेंगे। ठीक है, पोस्टर निर्माण करेंगे, लेकिन जब उसको ये पहले देख ले लकड़ी कटी है तो भाई वो भी सोचेंगे भाई ये लकड़ी का काम है, कैसे आए, तो वृक्ष को काटेंगे। लेकिन वो चीज़ आपको नहीं करना। तो सबसे कम उपयोगी कौन सी है, हमारी फोर्थ वन। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हो रहा है, सबसे ज्यादा उपयोगी कौन सी है भाई, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे सबसे ज्यादा उपयोगी विधि कौन सी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन और लास्ट वन क्वेश्चन है बच्चे आपका कि कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए, पाठ पढ़ाने के बाद शिला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ स्तर को के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रकाशित करती है, उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है। ठीक है, उसने प्रकरण पढ़ाने के लिए सही पत्ती का प्रयोग नहीं किया था। भाई पत्ती का तो प्रयोग बिल्कुल ठीक किया था, मतलब ये तो कारण नहीं है। शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर का अच्छा नहीं था, ये भी नहीं है। यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था, बिल्कुल है, क्यों नहीं भाई, यदि खत्म हो जाए। शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा, भाई यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। सॉरी ये दोबारा देखते हैं, ये क्यों नहीं है, ये फोर्थ वन तो है भाई, क्यों रोचक नहीं लगा, ये तो लगा है बच्चों। यदि समाप्त हो जाए तो भाई ये तो रोचक लगा, ये भाई गलत हो गया हमारा। पाठ्य पुस्तक में क्यों नहीं शामिल किया जाए, बिल्कुल शामिल होता है। रोचक क्यों, क्योंकि देखिए बच्चों यदि समाप्त हो जाए कोई रोचक, देखिए हम ऑप्शन में कभी भी नेगेटिव वर्ड को नहीं देखेंगे, क्या नेगेटिव को। यहां पे रोचक नहीं लगा, भाई नहीं लगा तो भाई नेगेटिव है। तो शिक्षक संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था, ये भी नेगेटिव है। तो बच गया हमारा कौन सा, के लिए पत्ती का प्रयोग नहीं किया। सही पत्ती का प्रयोग क्यों नहीं किया भाई, यदि वो समाप्त हो जाए तो कुछ चीजें वो जैसे पोस्टर बनाए या भाई हम उसको किसी भी वे में दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे, पोस्टर बना के दिखा सकते हैं। और कौन कौन से तरीके हैं बच्चों, यदि मैं इसको बताऊं तो यह शिक्षण की असफलता दिखाती है बच्चों। क्यों नहीं समझ पाए, क्योंकि यह समस्या शिक्षण के लिए सही पत्ती नहीं दिखा रही। क्यों नहीं दिखा रही भाई, देखेंगे ऑप्शन ध्यान से। समाप्त हो जाए तो उसने क्या ये बताया भाई कि प्रकाशित करते, उसने भाई कोई उसको मूवी टाइप में दिखाई हो या उसको कोई चार्ट बनवाया हो या बोर्ड पे उसने ये बताई हो, जैसे पॉलीथीन है, यदि मान लो जल खत्म हो गया, उसने कुछ करके तो नहीं दिखाया ना, इसलिए सही पत्ती का उसने प्रयोग नहीं किया। तो बच्चों आज ये हमारा एग्जाम पेपर था 21 सितंबर 2014 का, जिसमें हमने ईवीएस के पोर्शन को कंप्लीट किया है। तो बच्चों ऐसे ही हमारी एक वीडियो आती रहेंगी आपके लिए। तो आपको वीडियो कैसे लगी थी, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर जरूर करें बच्चों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े और इसका बेनिफिट उठाएं। थैंक यू।